आयुर्वेद में ऐसा लिखा है कि गर्मी के मौसम में दिन में थोड़ी देर सो सकते हैं, घंटा आध घंटा सो सकते हैं गर्मी के मौसम में, हर ऋतु में नहीं। और जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, विशेष बौद्धिक श्रम करते हैं, उनको छूट है सोने की, वो सो सकते हैं आधा घंटा घंटा, जो बुद्धि का काम अधिक करते हैं। और बाकी लोग गर्मी के दिनों में सो सकते हैं, साल भर नहीं। ऐसा है। और अगला प्रश्न। नमस्ते जी। थोड़ी सी बढ़ाना। और बताओ। क्या कहते हैं वो लोग? अच्छा, कट गया था। तो शास्त्र का विधान है कि कर्मानुसार उनको वापस मुक्ति से लौटना होता है। तो महर्षि दयानंद जी ने जो बातें लिखी हैं शास्त्रों में, उसके अनुसार ये ठीक लगता है कि वो 4th क्लास में उनका जन्म होना चाहिए मुक्ति से लौटने के बाद। आपको ये ठीक नहीं लग रहा क्या? आपके हिसाब से न्याय क्या दिखता है आपको, क्या होना चाहिए? उसके मोक्ष में जाने से पहले अच्छे भी कर्म हैं और बुरे भी हैं, दोनों तरह के हैं। तो अब कौन सा मिलना चाहिए उसको? कौन सा मिलना चाहिए? तो ईश्वर के अनुसार तो बता दिया 4th क्लास फैमिली मिलेगी। ईश्वर के कानून के हिसाब से 4th क्लास फैमिली में उसको जन्म मिलेगा पहला। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न। किसका नाम है अगला? हाँ बोलिए। मैंने उनका हिंदी भाष्य पूरा पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता वो प्रामाणिक है या नहीं है। मैंने आज तक हिंदी भाष्य किसी का भी नहीं पढ़ा। एक भी विद्वान का हिंदी भाष्य नहीं पढ़ा। स्वामी सत्यपति जी का तो पढ़ा है, वो हमारे गुरुजी हैं, उसका जो भाष्य तैयार किया था तो उसमें मैंने थोड़ी मदद की थी, वो तो मैंने पढ़ा है। और किसी का नहीं पढ़ा आज तक। स्वामी सत्यपति जी का हाँ हिंदी भाष्य है। वो अच्छा है, वो अच्छा है, उसको पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न किसका है? रचना माता जी बोलिए। नमस्ते माता जी, नमस्ते जी। हाँ जी। हाँ जी। वो क्यों जी, हमने कल कोई पाठ छोड़ तो नहीं दिया? भ्रांति दर्शन तो हमने पढ़ाया था ना। कल क्लास बंद हुआ था वहाँ से। अभिरति तक हो गया था ना। कल क्लास उसमें बंद था ना, नेट के कारण से शाम को। तो हमने कहाँ से किया? अगला पूरा पढ़ा था यूट्यूब से 32। तीन वाक्य छूट गए, 3 वाक्य छूट गए क्या? 32वां सूत्र पढ़ा है? 32वां पढ़ा था। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा इनसे पूछ लेता हूँ, आप थोड़ा शांति रखें। थोड़ा थोड़ा
थोड़ा शांति रखिए, मैं इनसे पूछ तो लूँ इन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ भ्रांति दर्शनम को हमने यहाँ पाठ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया ना? कल पढ़ाया या परसों? कल पढ़ाया ना? ये कह रहे हैं नहीं पढ़ाया यूट्यूब में। हाँ तो इसमें यूट्यूब में भी डिस्टर्ब कल था, हाँ। ऑनलाइन था, तो इसको अभी आज अपलोड हो रहा है, वो भी पूरा मिल जाएगा। अभी करेंगे ना? हाँ, हो रहा है सर। अब माता जी वो कह रहे हैं हमने पढ़ा था और वो अभी यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। वो रिकॉर्डिंग को अपलोड करेगा, लाइव का तो अपलोड हुआ था। अब मैं किसकी मानूं? आप कहते हैं नहीं पढ़ाया, ये कहते हैं पढ़ाया है। मैं बताता हूँ, समझिए लाइव का तो पढ़ा हुआ था, उसमें लाइव नहीं आया था, तो अभी जो रिकॉर्डिंग कहते हैं उसको अपलोड करें। नहीं माता जी मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो पाठ मैं पढ़ा चुका हूँ मुझे याद है, वो मैं कैसे मान लूँ कि मैंने नहीं पढ़ाया? मुझे मेरे फिर आप बोलते हैं मेरी बात पूरी सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए, आप बीच में काटते क्यों हैं? मैंने पढ़ाया है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, वो कह रहे हैं उसको उसमें भी डिस्टर्बेंस है, उसको काट के ठीक ठाक करके अभी अपलोड कर रहे हैं। अभी और अपलोड करना बाकी है, वो आ जाएगा, उसको वहाँ पढ़िए ना, वो आ जाएगा। हाँ तो मैंने बता तो दिया आपको कि अभी वो कर रहे हैं अपलोड। हाँ और किसका प्रश्न? हाँ बस वही ठीक है वही ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न बोलिए किसका है? प्रद्युम्न जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए। नमस्ते जी जी। ठीक है। देखिए ऐसा है, जो टेलीपैथी और कॉस्मिक हीलिंग या प्राणिक हीलिंग के नाम से जो पद्धतियां चल रही हैं ना, ये सब झूठ है, इससे कुछ नहीं होता। स्पर्श चिकित्सा में सिर्फ इतना होता है कि जो व्यक्ति हमारे सामने है, जिसके सर पे हमने हाथ रख दिया और आशीर्वाद दे दिया, तो इससे उसका थोड़ा उत्साह बढ़ता है। बाकी इससे कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, कोई ट्रीटमेंट पे पैथी नहीं है ये। आशीर्वाद देना अच्छी बात है, वेद में मंत्र आता है ऐसा, अयम में दक्षिण हस्ता, ऐसा कुछ मंत्र है, ये मेरा दायां हाथ है, ये स्पर्श में बहुत अच्छा है, आशीर्वाद देता है, व्यक्ति का उत्साह बढ़ाता है। तो इतना तो ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये फालतू की बातें हैं, यहाँ से बैठ के आप बम्बई वाले को, दिल्ली से बम्बई वाले को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दें, ये सब बेकार बातें। ऐसी योग दर्शन में कोई चर्चा नहीं है और ये सृष्टि क्रम के अनुकूल भी नहीं है। टेलीपैथी भी झूठ है, उससे कुछ नहीं होता है। 20 बार व्यक्ति सोचता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, 2 बार निकलता है, 18 बार झूठ होता है वो। तो ये तो तुक्का हुआ ना, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसलिए ऐसी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है जी जी। तो पाठ शुरू करेंगे। हाँ पाठ शुरू करेंगे। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? 32वां चल रहा है ना, हैं 2 अनुच्छेद हो गए। ठीक है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। हाँ एक हुआ, प्रत्यर्थ न नियतम, ठीक है। यहाँ तक, हाँ यहाँ तक हुआ। योपी यहाँ से चलेगा, योपी। अच्छा इस बात को ध्यान से सुनेंगे, ये जो सूत्र का भाष्य अब चल रहा है ये कठिन है, सबकी समझ में नहीं आएगा।
मुझे बार बार मत टोकिएगा जी, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जितना आए चुपचाप सुन लीजिए और बाद में इस पर शंका भी मत कीजिएगा, वो खामखा टाइम खराब होगा। जो काम की चीज़ है उसका लाभ उठाइए, ये फालतू खंडन मंडन है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये विपक्षियों का खंडन है। अभी नहीं आएगा समझ में, मैं फिर तीसरी बार बोल रहा हूँ, अब इसको 50 बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आएगा। सामने बैठ के कोई व्यक्ति आपको एक्सप्लेन करेगा लंबी चौड़ी बातें, एक एक बात बाल की खाल उतारेगा, तब जाके पल्ले पड़ेगा, क्योंकि इस पक्ष की बैकग्राउंड आपको पता नहीं है। जब प्रश्न का ही पता नहीं तो उत्तर क्या समझ में आएगा। तो इसका जो पूर्व पक्ष है वो आप नहीं जानते, इसलिए बहुत कठिन है। आपके लिए भी कह रहा हूँ, जितना समझ में आए ठीक है, बाकी इसको बार बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें तब समझ में आएगा। चलिए अब पाठ करें, एक बार ओम बोलेंगे। योग दर्शन पहला पाद सूत्र 32 सूत्र 32 है और दूसरा पैराग्राफ, दूसरा अनुच्छेद। अब आप अपने माइक्रोफोन कृपया बंद कर देंगे सभी लोग और सुनते जाएंगे। दूसरा अनुच्छेद पढ़ता हूँ। योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते। जो भी व्यक्ति सदृश प्रत्यय प्रवाहेण, एक जैसा ज्ञान का प्रवाह चलने के कारण, जैसे कल मैंने बताया था 10 चित्त हैं, 10 सेकंड तक 10 चित्त हर सेकंड में नया नया होता रहता है। तो 1 सेकंड में एक चित्त रहेगा। अब 10 सेकंड तक मान लो मैंने पुस्तक को देखा लगातार, तो 1 सेकंड में चित्त का विषय पुस्तक थी, दूसरे में पुस्तक थी, तीसरे में पुस्तक थी। तो सदृश प्रत्यय प्रवाह का मतलब ये है, एक जैसा ज्ञान 10 सेकंड तक मैं पुस्तक को देखता रहा तो मुझे 10 सेकंड तक एक जैसा नॉलेज हुआ, पुस्तक का ज्ञान हुआ। अब 11 से लेकर 18 तक 8 सेकंड में मैंने दीवार को देखा, तो 8 सेकंड तक वो सदृश हो गया, दीवार को ही देखा, तो हर सेकंड में दीवार का ज्ञान होगा। लेकिन 10 सेकंड और 8 सेकंड में विसदृश हो गया, 10 सेकंड में पुस्तक का ज्ञान और 8 सेकंड में दीवार का ज्ञान, तो डिफरेंट हो गया ना। तो जहाँ अलग हो जाएगा उसका नाम है विसदृश। विसदृश माने एक जैसा नहीं, अलग अलग। एक बार पुस्तक का ज्ञान, एक बार दीवार का ज्ञान, एक बार पंखे का ज्ञान, एक बार कुर्सी का ज्ञान। तो अलग अलग वस्तुओं का ज्ञान जब होगा तो वो विसदृश प्रत्यय प्रवाह कहलाएगा, अलग अलग वस्तुओं का लगातार ज्ञान होना। ठीक है, तो योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते। जो भी पूर्व पक्षी ऐसा मानता हो कि 10 सेकंड तक मैंने पुस्तक को देखा तो 10 सेकंड तक मेरा ज्ञान एक ही बना रहा, तो मेरा मन एकाग्र है। वो एकाग्रता का हेतु ये दे रहा है कि मुझे 10 सेकंड तक एक ही वस्तु का ज्ञान हुआ, दूसरी का चेंज नहीं हुआ। चेंज हो तो चंचलता मानी जाएगी, पर मुझे तो एक ही का ज्ञान होता रहा 10 सेकंड तक, तो मेरा मन तो एकाग्र है। जो ऐसा कहता है तस्य, उसके मत में अब हम प्रश्न उठाएंगे। सिद्धांति कह रहा है, मैं हम प्रश्न उठाएंगे। यदि एकाग्रता प्रवाह चित्तस्य धर्म, यदि एकाग्रता प्रवाह चित्त का धर्म है, जो 10 सेकंड तक लगातार चित्त चलते रहे, नए नए, हर सेकंड में नया नया चित्त, यदि ये एकाग्रता उस 10 सेकंड के 10 चित्तों का धर्म है, तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्। तो चित्त एक नहीं रहा, क्योंकि हर सेकंड में नया चित्त है, हर सेकंड में नया चित्त है उसकी मान्यता के अनुसार। तो हर सेकंड में क्षणिक होने से वो प्रवाह चित्त नहीं बनेगा। वो जो क्या है, तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, चित्त एक नहीं है, 10 होंगे। तो 10 चित्त और 10 ज्ञान सारे एक जैसे, तो एक चित्त में एक ही ज्ञान हुआ, तो एकाग्र तो पहले ही है। आगे चलते हैं। अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्म, यदि प्रवाह के एक अंश का धर्म है वो चित्त, वो ज्ञान पुस्तक वाला, ठीक है,
प्रवाह का अंश क्या हुआ? एक चित्त। 10 चित्त का एक अंश हुआ एक चित्त। यदि ये एकाग्रता 10 चित्तों का धर्म है तो चित्त 10 हो गए, एक नहीं रहा। और यदि एक चित्त का धर्म है एकाग्रता, स सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही हुआ, विसदृश प्रत्यय प्रवाही हुआ। फिर चाहे वो 10 सेकंड तक एक ही ज्ञान हो, चाहे भिन्न भिन्न ज्ञान हो, वो रहता तो एक ही सेकंड है। तो इसलिए प्रत्यर्थ नियतत्वाद एकाग्र एवं, हर चित्त का एक ही ज्ञान बनेगा, क्योंकि ज्ञान भी एक सेकंड और चित्त भी एक सेकंड। फिर चाहे सदृश हो चाहे विसदृश हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, रहना तो एक ही है सेकंड चित्त ने। इसलिए विक्षिप्त चित्त अनुपपत्ति, तो चित्त की चंचलता सिद्ध नहीं हो पाएगी। कल भी मैंने बताया था, चंचलता तब बनेगी जब चित्त स्थिर हो। एक ही चित्त कई विषयों में जाए तब वो चंचल माना जाएगा। जब वो एक ही सेकंड रहता है और एक ही वस्तु को जानता है एक सेकंड में, तो विक्षिप्तता तो हुई ही नहीं। पकड़ में आई ना बात? चलो ठीक है, आगे चलता हूँ। तस्माद एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम इति। इसलिए आपका पक्ष गलत है। आपके यहाँ तो विक्षिप्तता बनती ही नहीं। चित्त को क्षणिक मानने पर विक्षिप्तता बनेगी ही नहीं। चित्त को स्थिर मानो तब बनेगी, तब बनेगी ना। आप एक आदमी 50 साल, वो कहता है मैं 20 साल की उम्र में कॉलेज में पढ़ता था, 28 साल की उम्र में मैंने नौकरी ज्वाइन की, 32 साल में मुझे कंपनी से मेडल मिला, 40 साल में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो मतलब वो बचपन से लेकर 50 साल तक वो एक ही आदमी, वो स्थिर है, क्षणिक नहीं है। तभी तो उसको मालूम है कि मेरा 20 साल में क्या हुआ था, 28 में क्या हुआ, 32 में क्या हुआ, 40 में क्या हुआ। वो स्थिर व्यक्ति है। तो अनेक कार्य तभी होंगे जब वो स्थिर हो। यदि क्षणिक है तो एक समय एक सेकंड में एक ही काम होगा, तो विक्षिप्तता तो आई ही नहीं। जब विक्षिप्तता आई ही नहीं तो ये सारा योगाभ्यास का विधान व्यर्थ है, फालतू का है। क्षणिकवाद में योगाभ्यास का प्रश्न ही नहीं होता। वो तो पहले से ही एकाग्र है, सब कुछ फिट है एकदम, कुछ करना ही नहीं वहाँ तो बस। तो इसलिए इनकी बात गलत है। सिद्धांती कह रहा है तस्माद, सही बात यह है, एकम अनेकार्थम, अनेक वस्तुओं में भटकने वाला, अवस्थितम चित्तम एकम एव अस्ति, स्थिर चित्त एक ही है जो कई चीज़ों में भटकता है। इसीलिए उसके लिए विधान बताया जा रहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, उसको रोको, इन सब विचारों को रोको। एक चित्त स्थिर है, ये सत्य है, ये मानना चाहिए। इसलिए क्षणिकवाद गलत। अगली बात, यदि च चित्तेन एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यया जायेरन, यदि एक चित्त से असंबद्ध, अन्वित माने संबद्ध, अनन्वित असंबद्ध, यदि एक चित्त से असंबद्ध स्वभाव भिन्ना प्रत्यया, अलग अलग वस्तुओं के ज्ञान वाले चित्त जायेरन उत्पन्न होवें, अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत। तो एक चित्त के द्वारा जो चीज़ देखी गई थी उसको दूसरा चित्त याद कैसे करेगा? उसने तो देखी नहीं। मान लीजिए पहले चित्त ने घड़ी को देखा और वो मर गया, अगले चित्त ने दीवार को देखा, तीसरे ने पंखे को देखा, ऐसे एक एक चीज़ देखते गए। अब जो 35वें नंबर पे 35वां चित्त होगा, क्या वो पहले चित्त की देखी हुई घड़ी को याद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसने देखी नहीं। और जिसने देखी थी वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा कि मैंने घड़ी देखी तू याद कर ले। अपना संस्कार दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, इतनी देर में तो मर ही जाएगा वो। समझ में आ रही है? पहले जानेगा फिर बाद में तो बताएगा। एक सेकंड में तो जानेगा ही, अगले सेकंड में जब बताने का नंबर आए तब तक तो मर लेगा। तो बताएगा कब? उसको बताने का टाइम ही नहीं मिलता। तो पहला दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को, तो ठीक है। वो 35वां जो चित्त है वो पहले वाले चित्त की देखी हुई वस्तु को याद कर सकता है जब वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करे तो। पर यहाँ तो उसको टाइम ही नहीं मिलता है, एक ही सेकंड में मर जाता है वो। तो ये अब पंक्ति देखिए, तो भाष्यकार ये कह रहे हैं यदि च एक चित्तेन एकेन अनन्विता, क्योंकि एक चित्त एक समय में एक सेकंड में ही रहता है, दूसरा चित्त वो भी एक सेकंड रहता है,
तीसरा भी 1 सेकंड रहता है, तो पहले वाला तीसरे से कनेक्ट हो ही नहीं पाया, अपनी इन्फॉर्मेशन उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाया। इस तरह से वो अनन्वित है, असंबद्ध है। इस स्थिति में अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता कथम भवेत। पहले दूसरे तीसरे चित्त ने जो जानकारी हासिल की थी, प्राप्त की थी, उसको 35वां चित्त कैसे याद करेगा? नहीं कर पाएगा। इस व्यवस्था में आपके यहाँ स्मृति खत्म हो जाएगी। आपने 2 महीना पहले किसी को पैसे उधार दिए 20,000, और आज 2 महीने बाद आप उससे वसूल करेंगे, भाई हमारे 20,000 दो। वो कहेगा तू कौन, तूने, मैंने कब लिए थे तेरे से? जिसने दिए थे वो भी मर गया, जिसने लिए थे वो भी मर गया। ना तो मैंने लिए ना तूने दिए। सारा पत्ता कट जाएगा, व्यापार फेल, व्यवहार फेल, सब कुछ खत्म। आदमी सुबह घर से निकलेगा 9 बजे ऑफिस जाने के लिए, शाम को 6 बजे जब तक घर लौटेगा वो भूल ही जाएगा मेरा घर कहाँ है, किसके घर में घुसेगा वो। वही तो कह रहा हूँ, वो तो ख़त्म हो गया। जो घर से निकला था तो मर जाएगा, निकलते ही मर जाएगा, वापस कोई और ही आएगा। तो ऐसे तो आपका व्यवहार नहीं चलेगा कि आप घर से कोई और निकले और वापस घर में कोई और घुस जाए। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जैसे एक चित्त का देखा हुआ दूसरा चित्त स्मरण नहीं कर सकता, ये समस्या आएगी। अन्य प्रत्यय उपचितस्य च कर्माशयस्य, जैसे एक व्यक्ति के देखी घटना को दूसरा चित्त याद नहीं कर सकता, एक चित्त द्वारा देखी घटना को दूसरा चित्त याद नहीं कर सकता। यही दोष कर्मफल व्यवस्था में आएगा। कर्म कोई और करेगा और जेल में कोई और जाएगा। चोरी कोई और करेगा 12 बजे, 4 बजे पुलिस किसी और को पकड़ेगी, शाम को 7 बजे उसको कोर्ट में कोई और किसी और को पेश करेगी, फिर वो रात भर लॉकअप में रहेगा, फिर अगले दिन मुकदमा किसी और पे चलेगा, 2 महीने बाद जेल किसी और को होगी। ये घोटाला होगा, ऐसे होगा। तो इसलिए कह रहे हैं अन्य प्रत्यय उपचितस्य च कर्माशयस्य, एक चित्त के द्वारा संगृहित कर्माशय का, जो भी उत्पन्न किया कर्माशय उसने, उसका अन्य प्रत्यय उपभोक्ता कथम भवेत। एक के किए कर्म का फल दूसरा क्यों भोगेगा? ये अव्यवस्था होती है आपके यहाँ क्षणिक मानने में। हमारे यहाँ तो स्थिर है, जो करता है वही, उसी पर केस होता है, उसी पर मुकदमा होता है, उसी पर जेल होती है, उसी को दंड मिलता है। हमारे यहाँ तो स्थिर है, इसलिए हमारे यहाँ कर्मफल व्यवस्था भी ठीक है, स्मृति की व्यवस्था भी ठीक है। जो देखता है वो याद करता है। हमारे यहाँ तो स्थिर वस्तु है, चित्त भी स्थिर है, आत्मा भी स्थिर है, इसलिए वो अपने ही सारे कर्मों का फल भोगता है और पिछली घटनाओं को याद भी कर लेता है कि वो वही का वही है, बदला नहीं। अब आगे पढ़ता हूँ। कथंचित समाधीयमानम अपि एतद गोमय पायसीय न्यायम आक्षिपति। अब एक है गोमय पायसीय न्याय, है तो मज़ेदार, सुनेंगे तो मज़ा आएगा आपको। एक आदमी ने पूछा, भाई ये गोमय कहते हैं गोबर को, गोमय गोबर, और पायस कहते हैं खीर को। गोमय पायसीय न्याय। एक व्यक्ति ने कहा गोबर और खीर दोनों एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है। गोबर और खीर दोनों एक ही वस्तु है। उसने कहा भाई एक कैसे होगी? गोबर तो हम देखते हैं अलग होता है, खीर अलग होती है। उसने कहा एक क्यों नहीं है? गोबर भी गाय से मिलता है, खीर भी गाय से बनती है, तो फिर एक ही तो हुई। बोलो हंसने वाली बात है कि नहीं है? गोबर कहाँ से आएगा? गाय से। और खीर कहाँ से आएगी? वो भी गाय से। तो दोनों गाय से पैदा होते हैं, इसलिए दोनों एक ही चीज़। जैसी ये महामूर्खता की बात है, ऐसी इनकी महामूर्खता की बात है। वो कह रहे हैं पहला चित्त ने जो घटना देखी, 35वें चित्त ने उसका स्मरण किया। एक चित्त ने कर्म किया, दूसरे ने फल भोग। चित्त ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी करे कोई भी भोगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चित्त ही तो हैं दोनों। ये उत्तर दिया। ये वैसा ही उत्तर है जैसे कोई कहे कि गोबर और खीर दोनों एक ही चीज़, क्योंकि दोनों गाय से पैदा होते हैं। तो जैसे मूर्खता की बात है, ऐसे ये भी मूर्खता की बात है कि वो चित्त ही तो था। मतलब इसमें कोई तर्क नहीं है, बिना सिर पैर की बात, व्यर्थ की बात। चलिए यहाँ तक हो गया। और अगला दोष दिखाते हैं, क्षणिकवाद में और दोष दिखाते हैं सिद्धांती। किंच स्वात्म अनुभव अपहनवः चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति। और यदि हम हर सेकंड में अलग अलग चित्त माने, जैसा कि आप कह रहे हैं क्षणिकवादी, हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि हर सेकंड में नया नया चित्त होता है, तो इस व्यवस्था में ये दोष भी आता है कि अपनी आत्मा का अनुभव गायब हो जाएगा।
अपहनव छुप जाना, अपनी आत्मा का अनुभव छुप जाएगा, गायब हो जाएगा। अर्थात जो आप वाक्य बोलते हैं वो आप बोल नहीं पाएंगे। आप क्या बोलते हैं, आगे बढ़ता हूँ। कैसे हमारा अपना अनुभव गायब हो जाएगा? यद अहम अद्राक्षम तत्स्पृशामि, मैंने ये फ़ोन कल देखा था, अब मैं इसी को छू रहा हूँ। देखा कब था और छू कब रहा हूँ? मतलब कल से आज तक मैं वही हूँ। तभी तो अब मैं 2 बार बोलेंगे ना। जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ, यानी देखने और छूने वाला एक ही आदमी है। तभी तो मैं बोल रहा है। जिसको मैंने देखा था उसको मैं छू रहा हूँ, तो देखने वाला भी वही, छूने वाला भी वही। और दूसरी बात, जिसको देखा था उसी को छू रहा, उसी को छू रहा हूँ। ये बदली नहीं वस्तु, ना तो मैं बदला ना फ़ोन बदला, दोनों वही के वही। इसका मतलब स्थिर है वस्तु। मैं भी कल से आज तक स्थिर हूँ और ये वस्तु भी कल से आज तक स्थिर है। यदि वस्तु को स्थिर मानो और दृष्टा को भी स्थिर मानो तब तो ठीक है ये वाक्य बोलना कि जिसको मैंने देखा था उसको मैं छू रहा हूँ। और अगर आपका क्षणिकवाद माने तो कल देखने वाला कोई और था, आज छूने वाला कोई और है। तो आप ये वाक्य नहीं बोल पाएंगे जिसको मैंने देखा। तुमने कब देखा? तुम तो थे ही नहीं। जिसने देखा था वो तो मर गया कब का, वो तो कल ही मर गया था। तुम तो अब बोल रहे हो। तो ये वाक्य नहीं बोल पाओगे जिसको मैंने देखा था। देखा तो किसी और ने था। भाई ये ठीक है, मैं छू रहा हूँ, इस समय आप छू रहे हैं, ये तो मान लेंगे कि मैं छू रहा हूँ, पर मैंने देखा नहीं था। तो ये वाक्य नहीं बोल सकते आप। और जिसने देखा था वो छू नहीं रहा, वो तो कल का मर गया, वो भी ये वाक्य नहीं बोल सकता कि जिसको मैंने देखा उसको मैं छू रहा हूँ। जिसने देखा था वो छू नहीं रहा, जो छू रहा है उसने देखा नहीं। तो मैं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है कि जिसको मैंने देखा था उसको मैं छू रहा हूँ। आपका प्रत्यक्ष प्रमाण गायब हो जाएगा अगर क्षणिकवाद मानोगे तो। आपका प्रत्यक्ष प्रमाण झूठा सिद्ध होगा। अब ये झूठ है क्या जो आप बोलते हैं जिसको मैंने देखा था उसको मैं छू रहा हूँ, जिसको मैंने पैसे उधार दिए थे उसी से वसूल कर रहा हूँ, ये झूठ है क्या? ये तो सच है ना। इसलिए तुम्हारा क्षणिकवाद झूठ है। क्षणिकवाद झूठ है। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष तो सबसे बलवान प्रमाण है। आपको सुनाता ही रहता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बलवान है। ये बात आज के भाष्य में आपको मिलेगी, इसी भाष्य में ये बात आने वाली है। तो यदि क्षणिकवाद को माना जाए तो मैं हूँ का प्रत्यक्ष अनुभव भी गायब हो जाएगा, उसको झूठा मानना पड़ेगा। क्योंकि यद अहम अद्राक्षम तत्स्पृशामि, जिसको मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ। यच्च अस्प्राक्षम, और जिसको मैंने छुआ था, तत्पश्यामि, उसी को मैं देख रहा हूँ। मैंने चप्पल छुई थी अपनी और अब मैं उसी चप्पल को देख रहा हूँ। मेरी चप्पल है, मैं पहचान रहा हूँ कि हाँ ये मेरी चप्पल है। तो जिसको देखा उसी को छू रहा हूँ, जिसको छुआ था उसको देख रहा हूँ। इति अहम इति प्रत्यय, ये जो मैं वाला जो अनुभूति है, मैंने देखा, मैं छू रहा हूँ, ये मैं वाली जो अनुभूति है, सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति, आपके क्षणिकवाद के सिद्धांतानुसार यदि हर सेकंड में ज्ञाता बदला रहे, हर सेकंड में वो नष्ट होता रहे, तो प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थिता, तो एक ही ज्ञाता में ये नहीं हो पाएगा जो हो रहा है। अभेद से जो उपस्थित हो रहा है ज्ञान, जिसको मैंने देखा उसी को मैं छू रहा हूँ, ये दोनों व्यक्ति एक है, देखने और छूने वाला। यदि क्षणिक माना जाए तो ये नहीं हो पाएगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोध होगा, उससे विरुद्धता आएगी, ये दोष आएगा। समझ में आई? आगे चलूं? जबकि एक प्रत्यय विषयो अयम अभेदात्मा अहमिति प्रत्यय, ये तो एक ही वस्तु के विषय में है ये अनुभूति। जो देख रहा है वही छू रहा है, जो छू रहा है वो देख रहा है। ये दोनों क्रियाएं, दोनों ज्ञान एक ही ज्ञाता को हो रहा है, देखने और छूने का। प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये है, तुम्हारी बात इसके विरुद्ध पड़ रही है। तो कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानम सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रयेत। तो ये जो व्यवस्था है, जिसको मैंने देखा उसी को मैं छू रहा हूँ, जो बात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तुम्हारे यहाँ तो अत्यंत भिन्न है चित्त,
पहले क्षण वाला अलग, 35वां अलग, 70वां अलग, 105वां अलग, सारे ही अलग अलग है। वो कैसे अनुभव करेगा? पहले चित्त वाली बात 35वां चित्त कैसे अनुभव करेगा? सामान्यम प्रत्ययिनम, उसी एक ज्ञाता को कथम आश्रयेत, ये ज्ञान उस एक ज्ञाता को कैसे प्राप्त होगा? क्षणिक मानने पर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपकी मान्यता गलत है, ये क्षणिकवाद व्यर्थ है। और क्यों व्यर्थ है? स्व अनुभव ग्राह्यश्च अयम अभेदात्मा अहम इति प्रत्यय। मैं वही हूँ देखने वाला जो मैं छू रहा हूँ, अहम अभेदात्मा, अभेद स्वरूप वाला ज्ञाता मैं वही हूँ, ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। इसके लिए कोई शब्द प्रमाण थोड़ी ढूंढ के लाया हूँ, ये तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। जिसको मैंने देखा उसको मैं छू रहा हूँ, जिसको मैंने छुआ उसको मैं देख रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष की बात कभी झूठ नहीं होती, वो हमेशा सत्य होती है। ये बात प्रत्यक्ष से सिद्ध है, इसलिए तुम्हारी बात प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से झूठ है क्षणिकवाद की। अब देखो आगे बात जो मैं कह रहा था, न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिभूयते। ये है वो प्रत्यक्ष का माहात्म्य, उसकी शक्ति अन्य किसी प्रमाण से दबाई नहीं जा सकती। प्रत्यक्ष सबसे बलवान है, ये पंक्ति है। प्रत्यक्षस्य माहात्म्यम, प्रत्यक्ष का ताकत, उसका महत्व, उसकी शक्ति प्रमाणांतरेण, अन्य किसी भी प्रमाण से न अभिभूयते, दबाई नहीं जा सकती। मतलब ये सबसे बलवान है। अनुमान हो, शब्द हो, कोई प्रमाण हो, इतिहास हो, जो भी हो, प्रत्यक्ष से बलवान कोई नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मैंने गुड़ खाया, मीठा है, प्रत्यक्ष किया। दूसरा कहता है नहीं नहीं गुड़ तो कड़वा होता है, वो मान लेगा उसकी बात। वो सर पीट पीट के मर जाएगा, पर ये कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा मेरा प्रत्यक्ष है, मैं खा तो रहा हूँ, गुड़ मीठा लग रहा है, फिर कड़वा कैसे हो गया? वो कहे साहब वेद में लिखा है। वो कहे भाड़ में जाए वेद, ऐसा वेद नहीं चाहिए जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध बताता है। उसने कहा था ना महात्मा बुद्ध ने, उसने यही तो कहा था। लोग पशु बलि कर रहे थे, तो उसने कहा ये पशु बलि तो गलत है, ये तो हिंसा है। बोले हिंसा है? ये तो वेदों में लिखा है। बोले वेद में लिखा है? मैं ऐसे वेद को भी नहीं मानता। उसको कौन मानेगा? जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसके विरुद्ध तो कोई भी नहीं मानेगा, किसी भी किताब को नहीं मानेगा। जबकि उसको झूठ बोला गया कि वेदों में लिखा है, जबकि लिखा नहीं था। उसको झूठ बोल दिया। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे वेद में ऐसा लिखा तो मैं तो ऐसे वेद को भी नहीं मानता। तो आप कहते हैं मुझे गुड़ का प्रत्यक्ष अनुभव है, मीठा है, और कोई कहेगा नहीं नहीं गुड़ तो कड़वा है, तो आप उसकी बात मान लेंगे? नहीं माने। वो कहेगा आयुर्वेद में लिखा है, वो कहता भाड़ में जाए ऐसा आयुर्वेद हमें नहीं चाहिए। जो प्रत्यक्ष बता रहा है मीठा, तो फिर उस आयुर्वेद का क्या करेंगे? तो उसकी ताकत शब्द प्रमाण की प्रत्यक्ष के नीचे है, सबकी कम। ठीक है, प्रत्यक्ष सही होना चाहिए, नहीं तो प्रत्यक्ष ठीक होना चाहिए, उसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। उसमें 3 शर्तें बताई थी, अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मकम। 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए तो प्रत्यक्ष है, नहीं तो भ्रांति है, संशय है, कुछ और है। चलिए आगे कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाणांतरम च प्रत्यक्ष बले नैव व्यवहारम लभते। बल्कि बाकी जितने भी प्रमाण हैं वो इसी की ताकत पे चल रहे हैं, प्रत्यक्ष की। ये सबसे बलवान है, इसी के आधार पर तो बाकी प्रमाण चल रहे हैं। अनुमान भी प्रत्यक्ष पे टिका है। लिंग दर्शनाद लिंगी अनुमीयते, पहले धुएं का प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद अग्नि का अनुमान होता है, दृष्टि का प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद तो प्रत्यक्ष पे ही तो अनुमान खड़ा है, और शब्द प्रमाण भी प्रत्यक्ष पे खड़ा है। आयुर्वेद में लिखा है कि तुलसी का काढ़ा पीने से, गिलोय का काढ़ा पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो उसका जो आधार है शब्द प्रमाण का, वो प्रत्यक्ष पहले वैद्य ने किया है ना, तभी तो लिखा है। उसके शब्द प्रमाण का आधार प्रत्यक्ष है। उसने एक्सपेरिमेंट किया लैब में, लेबोरेटरी में, उसने पी करके देखा है कि हाँ इससे फायदा होता है, तब जाके उसने लिखा है। तो उसके शब्द प्रमाण का आधार प्रत्यक्ष है। इसलिए कह रहे हैं सारे प्रमाण प्रत्यक्ष की ताकत पर ही चल रहे हैं। व्यवहार को प्राप्त होते हैं, लभते प्राप्त होता है। तस्माद एकम अनेकार्थम अवस्थितम च चित्तम। इसलिए सार क्या हुआ? वैदिक सिद्धांत एक ही चित्त है, वो स्थिर है और वो अनेक वस्तुओं में भटकता है, इसलिए उसको एकाग्र करने की ज़रूरत है। और उसके लिए उपाय बताया जा रहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इसलिए सारा प्रोग्राम बताया योगाभ्यास का।
क्षणिक होने में तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सभी के चित्त एकाग्र ही हैं, फिर वहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं योगाभ्यास की, सब मामला फिट है पहले से ही। सूत्रार्थ बाकी है ना लिखना? हाँ लिखिए। उन व्याधि आदि अंतरायों के विनाश के लिए, उन व्याधि आदि अंतरायों शत्रुओं के विनाश के लिए एक तत्व परमात्मा का के एक तत्व परमात्मा के ध्यान का एक तत्व परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। जो आंतरिक प्रत्यक्ष करके कुछ व्यक्तियों का भ्रांति भी हो जाता है। होता है ना। प्रकाश से हाँ वो भ्रांति नहीं है, वो भ्रांति, वो प्रत्यक्ष नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रत्यक्ष तो ऐसा है और दूसरा कहता है मेरा ऐसा है, दोनों व्यक्ति कहते हैं मेरा दोनों का प्रत्यक्ष है और दोनों में टक्कर है, इसका मतलब एक में गड़बड़ जरूर है, या दोनों भी गलत हो सकते हैं, एक भी गलत हो सकता है, दोनों भी गलत हो सकते हैं। फिर पता कैसे चले किसका अनुभव ठीक है? उसके लिए शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तो न्याय दर्शन का ये सिद्धांत है, सभी प्रमाणों का सार एक ही होता है, उनमें विरोध नहीं होता। ये एक सिस्टम है न्याय दर्शन। सभी प्रमाणों का जो निर्णय है, कंक्लूजन, वो एक ही होगा, उसमें टकराव नहीं होगा। आप 5 को 8 से गुणा करो तो भी 40, और 8 को 5 से गुणा करो तो भी 40। कहीं से भी गुणा करो उसका गुणनफल उतना ही आएगा। तो प्रत्यक्ष का भी अनुभव वही होगा, अनुमान का भी वही होगा, शब्द प्रमाण का भी, सबका निर्णय एक होगा। अगर शब्द प्रमाण कहता है कि ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, 3 वस्तु अलग है, और आपका प्रत्यक्ष कहता है कि जीव ब्रह्म एक ही है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो आप शब्द प्रमाण को ठीक नहीं समझ रहे, या आपका प्रत्यक्ष में गड़बड़ है, वो आपको भ्रांति है। अगर दोनों ठीक हैं तो दोनों का निर्णय एक होगा। शब्द प्रमाण ठीक है, ईश्वर जीव प्रकृति 3 अलग हैं, तो आपका अनुभव भी यही कहेगा कि ईश्वर जीव प्रकृति 3 अलग है, और अनुमान प्रमाण भी यही कहेगा ईश्वर जीव प्रकृति तीनों अलग अलग है। सारे प्रमाणों का एक ही निर्णय होगा, तो इससे पता चल जाएगा। अब शब्द प्रमाण कह रहा है कि ईश्वर में कोई लाइट नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। अनुमान प्रमाण भी कह रहा है उसमें कोई प्रकाश नहीं है। और एक व्यक्ति कहता साहब मैंने तो प्रत्यक्ष किया है, मुझे तो लाइट दिखती है, ईश्वर में तो लाइट है। अब उसका जो अनुभव है वो शब्द और अनुमान के विरुद्ध जा रहा है, इसका मतलब उसको भ्रांति है। तो ऐसे निर्णय होता है कि हमें जो दिख रहा है वो भ्रांति है या सत्य है, अन्य प्रमाणों से टैली करना पड़ेगा। ठीक हो गया? आगे चलूं? अब 33वें सूत्र की, हाँ जी, अभी नहीं, अभी हमारा पाठ पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं खुद बोलूँगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते। जिस चित्त का, अवस्थित चित्त का, स्थिर चित्त का, जो स्थिर है चित्त है, क्षणिक नहीं है, लंबे सालों तक, करोड़ों सालों तक टिका रहता है जो चित्त, सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के अंत तक करोड़ों वर्षों तक वही चित्त रहता है। वैदिक सिद्धांत ये है ऋषियों का, वो चित्त जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक है? तो जो अवस्थित चित्त है, स्थिर चित्त है, उसका इदम शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते। इस शास्त्र के द्वारा, योग दर्शन के द्वारा जो यह परिकर्म बताया जाता है, परिकर्म का मतलब सारी प्रक्रिया, चित्त निरोध की प्रक्रिया, चित्त को कैसे ऑपरेट करें, एकाग्र कैसे करें, शांत कैसे करें, प्रसन्न कैसे करें, वृत्तियों को कैसे रोकें, कैसे मोड़ें, कैसे तोड़ें, संसार में कैसे ले जाएं, ईश्वर में कैसे ले जाएं, ये सारा जो प्रोग्रामिंग है चित्त के बारे में,
ये बताया जाता है। जो इस दर्शन के द्वारा चित्त की सारी प्रक्रिया बताई जा रही है, तो वो कैसी है, इस विषय में अगला सूत्र है। सूत्र बोलिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य, विषयाणाम, भावनातः चित्त प्रसादनम। इसका भाष्य पढ़ता हूँ, अर्थ बाद में बताऊंगा। तत्र सर्व प्राणिषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो हैं सुखी, तो भाष्यकार कह रहे हैं सुख संपन्न, सुख संभोगापन्नेषु, जिनके पास सुख संपत्ति खूब है, रुपया, पैसा, मकान, मोटर गाड़ी, खाना पीना, सोना चांदी, नौकर चाकर, विद्या, विद्या भी साथ में गिनना, हाँ सिर्फ पैसे नहीं, विद्या भी है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, चरित्रवान हैं, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, बढ़िया लोग। ऐसे प्राणियों के साथ मैत्रीम भावयेत, उनसे मित्रता रखो, दोस्ती बना के रखो। मुसीबत में वो हमारे काम आएंगे और हम उनके काम आएंगे, दोनों एक दूसरे से सहायता लेंगे और देंगे। स्वार्थी नहीं बनना, हाँ सिर्फ अपना अपना लाभ ले लो और उनकी कोई सहायता मत करो, ऐसा नहीं करना। तो अच्छे लोगों से, संपन्न लोगों से, बुद्धिमानों से दोस्ती रखो, सहयोग लेना भी और देना भी। एक बात। अब दूसरे लोग हैं जो दुखी हैं बेचारे, हाथ पैर टूट गए, रोगी हैं, विकलांग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, कोई और बीमारी से ग्रस्त हैं बेचारे। तो ऐसे दुखी लोगों के साथ क्या करना? दुखितेषु करुणाम, उन पे दया करो। जो कमज़ोर आदमी हैं, रोगी हैं, विकलांग हैं, उन पर दया करो। प्राणी हैं दूसरे, गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, आदि आदि, ये बेचारे कमज़ोर हैं, कमा नहीं सकते, कोई उनके पास साधन नहीं है, मकान नहीं है, कोई खाना पीना, फैक्ट्री दुकान नौकरी कुछ नहीं, तो उन पर दया करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी रक्षा करो, उनसे सहयोग लो भी और दो भी। 2 हो गया। तीसरा, पुण्यात्मकेषु मुदिताम। कुछ संसार में अच्छे लोग हैं, पुण्यात्मा हैं, जो अच्छे काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। कोई हॉस्पिटल चलाता है, कोई गौशाला चलाता है, कोई अनाथालय चलाता है, कोई फार्म हाउस चलाता है, कोई धर्मशाला चलाता है, कोई विद्यालय चलाता है, धर्मार्थ चिकित्सालय चलाता है। ऐसे परोपकार के, कोई गुरुकुल चलाता है, कोई प्रवचन करता है, प्रचार करता है, कोई संस्था चलाता है। जो परोपकारी लोग हैं, अच्छे लोग, उन पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। मुदिता, प्रसन्न होना चाहिए कि वाह, हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, तन मन धन लगा रखा है। मोदी जी को देखो, कितना लगे हैं जोर से देश की रक्षा में, और विदेशों तक भी उनका बहुत अच्छा प्रभाव चल रहा है। तो ऐसे अच्छे लोगों को देखकर खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और चौथे लोग हैं अपुण्यशीलेषु उपेक्षा। जो दुष्ट आदमी, उनसे दूर रहो। अब किसी के माथे पे तो लिखा नहीं कि दुष्ट है, वो तो व्यवहार से पता चलता है। 1 बार 2 बार व्यवहार करेंगे तो पता चल जाएगा ये आदमी गड़बड़ है, उससे बच के रहो। झगड़ा नहीं करना, उससे दोस्ती भी नहीं करना, दुश्मनी भी नहीं करना, उससे दूर रहना। उपेक्षा का मतलब दूर रहना, न्यूट्रल, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, नमस्ते, उससे दूर रहो। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं संसार में, उनके साथ 4 तरह का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। इससे क्या होगा? एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते। जो इस प्रकार से योगाभ्यासी 4 तरह के लोगों से 4 तरह का व्यवहार करता है, जो ऊपर बताया, तो उसके अंदर शुक्ल धर्म, सत्वगुण उभरता है, सत्वगुण उभरता है उसका। ठीक है। ततश्च चित्तम प्रसीदति। उस सत्वगुण के उभरने से उसका मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते। वो जो चित्त प्रसन्न हो जाता है, वो एकाग्र हो जाता है, वो समाधि तक पहुंच जाता है। अगर आपने फालतू लड़ाई झगड़ा कर लिया और यूँ ताप झाँक करते रहे, वो क्या करता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, तो समझ लेना भट्ठा बैठ जाएगा आपका। आप उसी के चक्कर में घूमते रहेंगे, ये ऐसा क्यों करता है, 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा ये सोचने में कि ऐसा क्यों करता है।
अरे वो जो करता है उससे तुम्हारा क्या नुकसान, तुम अपना काम देखो ना। तुमको अपने चित्त को ठीक करना है, अपनी समाधि लगानी है, अपना ध्यान करना है, अपना व्यायाम करना है, अपना खाना पीना है, अपनी उपासना करनी है, अपनी पढ़ाई करनी। 20 काम पड़े हैं आपके पास, उसके लिए तो टाइम नहीं मिल रहा। और दूसरे की तहकीकात में लगे, वो ऐसा क्यों करता है और वो ऐसा क्यों करता है। अच्छा, उसकी दुकान चलती है, उसको फ़ायदा होता है, उससे आपको क्या लेने देना, उससे आपको थोड़ी पैसे मिल रहे हैं। उसकी दुकान चल रही है तो उसको फ़ायदा है, आपको नहीं। अच्छा, उसकी नहीं चल रही है तो उसको नुकसान है, आपको कोई नुकसान नहीं। फिर क्यों पीछे पड़े हैं उसके देखने के लिए, ये क्या करता है, वो क्या करता है। तो ये कह रहे हैं ज़्यादा फालतू ताक झांक मत करो, दूसरे की बात मत सोचो, अपनी सोचो, मुझे क्या करना है। तो अपनी सोचो, ऐसा सोचेंगे तो मन शांत रहेगा। मन शांत होगा तो एकाग्र होगा। अगर आपका मन शांत नहीं है तो एकाग्र नहीं होगा। कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष, यही राग द्वेष वृत्तियाँ उठाते रहेंगे और आप ध्यान उपासना योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके बस काम से काम रखो। चालू भाषा में कहते हैं अपने काम से काम रखो। जितना आपको उससे लेना है उतना ले और नमस्ते, चलो भाई तुम जाओ अपना करो जो करना, मुझे मेरा करने दो, तुम अपना करो। हाँ, उसमें ये लिखा है कि अगर आप योगाभ्यासी हैं, अभी नए योगाभ्यासी हैं, कच्चे हैं, अभी मजबूत नहीं हुआ वैराग्य, और आप चल दिए प्रचार में, तो प्रचार में तो 50 लोग मिलेंगे, कोई रागी है कोई द्वेषी है। और जब आप वहाँ उनसे संपर्क करेंगे, मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, तो वो लोग अपनी अपनी ओर खींचेंगे आपको। उनमें पार्टीबाजी है राग द्वेष वालों में, वो आपको अपनी ओर खींचेगा, अपना पक्ष सुनाएगा। दूसरा आएगा कहेगा साहब ये बहुत दुष्ट आदमी है, ये आपके कान भर रहा है। हाँ, असली किसी संस्था में जाओ, वहाँ 2-2 पार्टियाँ हैं और आप वहाँ प्रवक्ता बन के गए, एक पार्टी वाला आएगा वो अपनी कहानी सुना के जाएगा, दूसरा पार्टी वाला आएगा वो अपनी सुनाएगा, आप बीच में फंस जाएगा, मैं क्या करूँ, इसके पक्ष में बोलूँ या इसके पक्ष में बोलूँ। तो बहुभिर योगे विरोधो राग आदि भी कुमारी। इसलिए बहुत जितना ज़्यादा संपर्क बढ़ाओगे उतना आपका राग द्वेष वालों के साथ उतना झगड़ा बढ़ेगा और आपका योगाभ्यास अटक जाएगा। इसलिए पहले जंगल में रहो, द्वाभ्याम अपि तथैव। 2 भी होंगे रागी द्वेषी तो वो भी परेशान करेंगे। तो जब कच्ची स्थिति हो उस समय जंगल में जाओ, एकांत में रहो, कम से कम बोलो, मौन रहो, बस अपना काम से काम करो। और जब अपनी स्थिति मजबूत हो जाए फिर निकलो स्वामी दयानंद के पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार में, फिर करो फुल फ्लैश प्रचार। तब आपके ऊपर उन चीज़ों का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। कच्ची अवस्था में करेंगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने 25 साल तक प्रचार नहीं किया। 25 साल जम के तपस्या की। 1-2 दिन चला गया अलग बात है, हाँ वो तो सीखने के लिए गया था। कोई प्रवक्ता था नहीं तो मुझे बुला लिया उन्होंने, तो मैंने कहा चलो भाई इनका भी काम हो जाए, मेरी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो प्रवचन कैसे देना, क्या करना, वो तो मैं सीखने के लिए जाता था। फुल फ्लैश प्रचार नहीं किया मैंने 25 वर्ष तक। घर छोड़ने के बाद 25 साल ब्रह्मचारी रहा, खूब मजबूत स्थिति बनाई। जब मजबूत हो गई तब फिर मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि अब मुझे सन्यास दे दीजिए। फिर सन्यास मिला मुझे। सन्यासी बनने के बाद मैंने प्रचार शुरू किया। अब मुझे 13 वर्ष हो गए प्रचार में, पर उससे पहले 25 साल जम के तपस्या की। तो ये शास्त्र यही कहता है, पहले अपनी तपस्या करो फिर बाहर निकलो। ये उपेक्षा वाला जो है उससे तुलना कर सकते हैं? उपेक्षा तो हमेशा ही करनी है, कच्ची स्थिति हो चाहे पक्की स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो। दुष्टों से तो दूर ही रहना है, वरना वो आपके काम बिगाड़ देंगे। तो वो भी उसमें हो जाएगा फिर जाना। हाँ, जब मजबूत हो जाए ना उसके बाद भी लोगों से, उन्हीं लोगों से मिलो जो शांत स्वभाव के हैं, अच्छी स्थिति वाले हैं। लड़ाई झगड़े वालों से तो बचो। और कोई आए झगड़ा लेकर के उसको बोलो भाई ये मैं ये काम नहीं करता, किसी और के पास जाओ, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। अपना पीछा छुड़ाओ, उससे आपका योगाभ्यास बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये पाश्य पूरा हो गया। अब सूत्रार्थ लिख लीजिए। सुखी लोगों के साथ मित्रता, सुखी लोगों के साथ मित्रता, दुखी लोगों पर, दुखी प्राणियों पर दया, पुण्यात्माओं के साथ या पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्नता अनुभव करना, पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्नता अनुभव करना,
एवं पापी लोगों से दूर रहना, दुष्ट आत्माओं से दूर रहना, इस प्रकार का व्यवहार करने से योगाभ्यासी का चित्त प्रसन्न रहता है। इस प्रकार का व्यवहार करने से योगाभ्यासी का चित्त प्रसन्न रहता है और प्रसन्न चित्त ही एकाग्र हो सकता है। तो पाठ को यहाँ विराम देते हैं, शंका समाधान शुरू करेंगे। व्रतिका बहन जी बताएंगे किसका नंबर है। बोलिए देवेंद्रानंद जी, आप बोलिए। नमस्ते जी। हाँ जी, कौन सा पाठ, किस सूत्र का? बत्तीसवां। हाँ 32वां। हाँ, वो उन लोगों को समझ में आएगा जिनको क्षणिकवाद की बैकग्राउंड मालूम है। आपको अगर मालूम है तो समझ में आ जाएगा, अगर आपको बैकग्राउंड मालूम नहीं है तो नहीं आएगा। मैंने ये बात कही। आपको क्षणिकवाद का सिद्धांत मालूम है? हाँ या ना? नहीं है ना, इसलिए कह रहा हूँ उसमें अभी मत जाइए, वो खंडन मंडन का विषय है, अभी उसको छोड़ दीजिए। अभी तो वो पकड़िए जो आपके काम का है, जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्तमान में लाभ ले सकते हैं जी। और अगला प्रश्न किसका है? बोलिए। भानु शर्मा जी बोलिए। नमस्ते जी। उनको ये मानेंगे कि वो पिछली सृष्टि में तपस्या कर करके आए हैं, ये मुक्ति से नहीं लौटे। अग्नि आदित्य अंगिरा जो 4 ऋषि थे, ये सृष्टि में जो आरंभ में आए थे, ये मुक्ति से नहीं लौटे। वो तो बहुत हाई टॉप क्लास के आदमी थे, मुक्ति वाला तो 4th क्लास में जाएगा। ये लोग तो पिछले कई जन्मों से तपस्या करते चले आ रहे हैं और सिर्फ इनका 1-2% काम बचा था, तो वो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने उनको जन्म दिया और वो बचा खुचा काम करके तुरंत मोक्ष में जाएंगे। वो तो जाने वाले हैं, लौटने वाले नहीं हैं। ठीक है। और बोलिए जिसका प्रश्न। जी धन्यवाद। नमस्ते जी। ठीक है। जो मांस मीट खाता है, वेद के विरुद्ध आचरण करता है, उससे दूर रहें। वो अच्छा कहाँ है? जो अंडे मांस खाता है वो अच्छा आदमी है क्या? अच्छा, आपके घर के सदस्य हैं? अच्छा, आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? अच्छा, ठीक है। तो उनसे अपना दूरी बना के रखो। उनसे कहो कि भाई ये अंडे मांस खाना बंद करो, नहीं तो हम आपके साथ हम ज़्यादा व्यवहार नहीं करेंगे। उनसे कटे रहो, दूर रहो, उनको थोड़ा इग्नोर करो, तो धीरे धीरे वो पटरी पे आएंगे। भूख हड़ताल करो कि आप ये अंडे मांस खाते हो, उस दिन खाना नहीं खाएंगे जिस दिन आप मांस खाओगे। कोई खाने की चीज़ है। उनसे कहिए, कहीं शव यात्रा में जाते हैं आप, जब आप शव यात्रा में जाते हैं और कहीं कंधा भी लगाना पड़ जाए या ना भी लगाना पड़े उसको, शव को, उस दिन तो आके आप नहाते हैं और अभी हम डेड बॉडीज़ को खाते हैं। ये क्या मतलब हुआ?
डेड बॉडी को शमशान में छोड़ के आए तब तो नहाएंगे कि अशुद्ध हो गए, और अब उसी अशुद्ध वस्तु को खा रहे हैं। कोई अक्ल की बात करो भाई, उनको बताओ, समझाओ। प्रोटीन 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 की बात सुनिए, सुनिए सुनिए, प्रोटीन की बात सुनिए। प्रोटीन की बात तो उसमें स्टूल में भी होता है। स्टूल समझ गए? जो आदमी कचरा निकालता है ना, जिसको टट्टी कहते हैं, शौच, उसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। फिर खाएंगे क्या? सूअर को देखो खा खा के कितना मजबूत हो जाता है। वो सूअर यही तो खाता है, कचरा। फिर ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि उसमें प्रोटीन है तो खा लो। अरे भाई, खाने का क्या नहीं खाना, क्या खाना, वो तो वेद बताएगा, डॉक्टर थोड़ी बताएगा। अगर डॉक्टर वेद के अनुकूल बोलता है तो ठीक है, अगर वेद विरुद्ध बोलता है तो गलत है। डॉक्टर कोई परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा तो मना कर रहा है अंडे मांस मत खाओ, और डॉक्टर कह रहा है खा लो। अब आप सोचो कौन खाए, कि किसकी बात माननी चाहिए? ठीक है, हो गया समाधान? चलिए आगे बोलिए, कौन है अगला? हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी। हम्म 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 अच्छा, इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर सुनिए। देश में लाखों हेक्टेयर भूमि के ऊपर ये तंबाकू पैदा करते हैं, और तंबाकू खा खा के रोगी होते हैं, कैंसर से मरते हैं। अगर उतनी ज़मीन पे तंबाकू की बजाय अनाज पैदा करें तो क्या अन्न समस्या हल नहीं हो सकती? तो ये उत्तर गलत है उनका कि साहब ये हमारे पास खाने की कमी पड़ती है इसलिए हम अंडे मांस खाते हैं। दूसरा ये कहते हैं, दूसरा तर्क ये देते हैं कि अगर हम इनको खाएंगे नहीं तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, आदमी को रहने की जगह नहीं बचेगी। उसका उत्तर है कि जब आदमी बढ़ जाएंगे तो आदमियों को भी खाएंगे क्या? आजकल आदमी बहुत बढ़ गए हैं, इनको भी खाना शुरू करो, कहाँ बची जगह रहने की? जगह ही नहीं मिलती। बम्बई में देखो, दिल्ली में देखो, कितनी खतरनाक स्थिति है, ओवर क्राउड हो रहा है। तो क्या मनुष्यों को भी खाएंगे? तो ये सारे कुतर्क हैं, ये सब इलॉजिकल बातें हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये सब इलॉजिकल बातें हैं। क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय ईश्वर करेगा। क्यों करेगा? उसके लिए एक मिनट का एक एग्जाम्पल से, शायद मैंने पहले भी सुनाया होगा, फिर सुनाता हूँ। एक इंजीनियर ने कार बनाई, मार्केट में बेच दी। तो उस कार में कौन सा फ्यूल डलेगा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी? इस फ्यूल का डिज़ाइन कंज्यूमर करेगा या इंजीनियर करेगा? इंजीनियर करेगा ना, वो बताएगा मैंने कौन सा इंजन की कार बनाई है, इसमें क्या डालना है। उसने बनाई पेट्रोल इंजन की कार, आप डालेंगे उसमें डीजल, तो बताइए इंजन खराब होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? होगा ना। अब ये जो मनुष्य का शरीर है, ये इंजन किसने बनाया? हमने बनाया कि ईश्वर ने? तो इसमें कौन सा फ्यूल डालना ये हम डिसाइड करेंगे या ईश्वर डिसाइड करेगा? तो ईश्वर ने तो कह दिया वेद में कि शाकाहारी भोजन खाओ, गेहूँ खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, दाल सब्जी, मक्खन, दूध, मलाई, मिठाई खाओ। माँ अंडा, अंडे मत खाना, मांसम नाशनियात, मांस नहीं खाना। जब भगवान ने मना कर रखा है, फिर आप अंडे मांस खाओगे और उल्टे सीधे कुतर्क लगाओगे तो दंड भोगो। फिर डंडे भी खाने पड़ेंगे। जो पेट्रोल इंजन की कार में डीजल डालेगा तो इंजन बिगड़ेगा, उसको फिर नुकसान होगा। और एक छोटा सा लॉजिक और सुन लीजिए। एक मनुष्य 80 साल तक, जन्म से लेके पूरे जीवन 80 वर्ष तक, तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम शाकाहारी भोजन खाए, तो क्या वो ठीक ठाक रोगी हुए बिना स्वस्थ जी सकता है या नहीं? जी सकता है। दूसरी बात, क्या एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 365 दिन 80 साल तक अंडे मांस खाए, दाल रोटी कुछ नहीं खाए, सिर्फ अंडे मांस खाए शेर भेड़िए की तरह, तो क्या वो ठीक ठाक जी लेगा?
जी लेगा क्या? रोटी चावल छोड़ के। उ, उसका कारण अलग है। वो जितना हेल्दी भोजन खाते हैं उतना भारत वाले नहीं खाते। वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव लोग हैं, टाइम का पालन करते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं और जूस पीते हैं और 50 काम करते हैं। वो तो आप भूल जाते हैं, सिर्फ अंडे दिखते हैं आपको उनके कि साहब ये मच्छी खाते हैं और अंडा खाते हैं। और जो जो 20 काम करते हैं वो क्यों नहीं दिखते आपको? तो मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने, फिर दीजिए। 80 साल तक तीनों टाइम अंडे मांस खाएगा, दाल रोटी कुछ नहीं खाएगा, वो ठीक ठाक जी लेगा या बीमार होकर मर जाएगा? इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जो लॉजिक वाला है उसको ये लॉजिक दे दो, जो लॉजिक से ही मानता है तो उसको ये लॉजिक दो कि आदमी नहीं जी सकता, मर जाएगा, बीमार होकर मरेगा। और जो प्रमाण को मानता है उसको वेद का प्रमाण दे दो कि अंडे मांस खाने को मना किया। अगला प्रश्न किसका है? बोलिए। नमस्ते जी। ऐसा ऐसा है, रुचि और राग में फर्क है। रुचि जो होती है उसका कारण है तत्व ज्ञान। क्या बताया? क्या बताया? हाँ। और राग का कारण है अविद्या। तो अविद्या होगी तो राग होगा, तत्व ज्ञान है तो रुचि होगी। ये दोनों में फर्क है। रुचि तो अच्छी है पर उस न कोई हानि नहीं है रुचि में, और राग में हानि, राग नहीं होना चाहिए, वो हानिकारक है। ठीक है। और अगला प्रश्न किसका है? देवेंद्र जी बोलिए। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा कोई बात नहीं। और ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हो गया, आगे ध्यान रखेंगे जी। और अगला प्रद्युम्न जी, आखिरी सवाल बोलिए। प्रद्युम्न जी बोलिए। शायद कनेक्शन कट गया उनका या सुन नहीं रहे। अच्छा, और कोई है या बंद करें, पूरा कर दें? ठीक है, तो विराम, हाँ विराम देते हैं, बाकी शाम को 7 बजे। हाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसमें इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी इमोशनल हो जाता है व्यक्ति, उसके अंदर कुछ संस्कार होते हैं अच्छे आध्यात्मिक, वो किसी घटना से, किसी प्रवचन से, किसी कारण से वो उभर जाते हैं। तो जिसके कारण उसको आंसू भी आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इमोशनल हो जाता है। तो ये उसको होता है जिसमें पिछले कुछ इस तरह के संस्कार हों। तो कभी कभी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, चलने दो, ये कोई ज़्यादा खराब चीज़ नहीं है, कोई हानिकारक नहीं है, कभी कभी आता है तो वो अच्छी बात है। उससे फिर व्यक्ति को उत्साह बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है, फिर वो और आगे बढ़ता है। ठीक है जी, तो विराम देंगे। ओम का। हाँ रचना माता जी बोलिए, बोलिए रचना माता जी बोलिए। जी।
ये माता जी पिछली सृष्टि के वो लोग थे जो मेरिट में सबसे ऊपर थे। इनका 1% काम बच गया था मोक्ष में कूदने का, उसी के लिए बचा हुआ था, वो काम पूरा करने आए थे। अब पहले ही सृष्टि के आरंभ में 4 वेद इनको दे दिए ईश्वर ने, इनका 1% बचा था वो पूरा हो गया और एक छलांग मारी गए मोक्ष में। ये तो वो लोग हैं। ठीक है माता जी, चलिए क्लियर हो गया। ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। शाम